कह रहे हैं वो मंत्री हैं। क्या मतलब वो मंत्री बन गए तो जनता डर जाए? अब भैया वो मंत्री हैं, हमने नहीं वोट दिया उनको, हमने ही वोट दिया उनके पार्टी को, तब उनकी सरकार बनी, वो मंत्री बन गए। तो अब उनको उनको सुनाने से मैं डरूंगा? जेल भेज देंगे, इनकाउंटर करा देंगे। ये झूठी सरकार बुलडोजर चलाने का दावा करती है। दम है तो एक माफिया का मकान गिरा करके दिखाएं। ये बहुजन समाज पार्टी 1.5 लाख वोट लेके आ रहे हैं, 3 लाख वोट लेके आएगी। गठबंधन का है ना, तो जिससे गठबंधन के उनका क्या % वोट है आप जोड़िएगा। मैं तो अनपढ़ हूँ, अनपढ़ भाषा में बोल रहा हूँ आपसे। और बहुजन समाज पार्टी 3 लाख वोट लेके आएगी। देखिए अखिलेश जी चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि आप लिस्ट जारी करिए, माफियाओं की लिस्ट जारी करिए। सरकार की हिम्मत नहीं है कि लिस्ट जारी कर दे। राहुल गांधी को नहीं तो समाजवादी पार्टी को, समाजवादी पार्टी। हाँ, जो भी पार्टी हम लोग के साथ देगी उसी पार्टी को हम लोग वोट देंगे, जिताएंगे। सरकार लाओ जिसमें नौकरी का जो वादा करती हो, भ्रष्टाचार को खत्म करने का वादा करती हो, सबको बराबर का हक देने का वादा करती हो। यानी इस बार परिवर्तन होगा। अगर आप चाहेंगे तो हो जाएगा, सब चाहेंगे तो हो जाएगा। किसी 5 किलो राशन दे के कौन 15 लाख रुपये दे देते, फिर तीसरी बार सरकार बना ले 15 लाख रुपये वो दे दे जो वादा किए थे 10 साल पहले। वो तो कहते हैं कि सारे माफिया खत्म, तो गोली जेल के अंदर चली, जेल के अंदर जहर पी दिया गया और पुलिस कस्टडी में हत्या की गई। ये कौन सी सरकार है? इसके पहले भी सरकार हम लोग देख। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ उत्तर प्रदेश। अभी हम अपनी चुनावी यात्रा को लेकर के पहुंच गए हैं घोसी लोकसभा क्षेत्र के बुनकरों की नगरी कहे जाने वाली मऊ के मिर्जाहाजीपुरा में। आइए कुछ लोग हैं, इनसे हम बात करते हैं और जानते हैं इस बार चुनावी माहौल क्या कुछ रहने वाला है। क्या नाम पड़ेगा चाचा आपका? क्या नाम पड़ेगा आपका? वकील अहमद। माहौल और क्या है इस बार चुनाव का मऊ में? मऊ में चुनाव जो हो तो ये करीब और मान ला के जो पब्लिक का रुझान गई वही तरफ जाएगी। आप भी उसी पब्लिक में आते हैं, किसका माहौल है इस बार? अब इन कांग्रेस का देखा कुछ गुण गावत हुआ, कुछ समाजवादी का गुण गावत हुआ, कुछ भाजपा का गुण गावत हुआ। तू के कर गुण गावत हवा? हम समाजवादी वाला है। समाजवादी। राजू राय आगे बढ़ा जिता दे एकदम। अब देखा मालिक हम इधर हम प्रकाश राज और भी आगे बढ़ा बेटा आगे लेके कहता हूं कि हमारे बेटा के सांसद बनाई था, दिल्ली से मान लेके आई हम। वो बन गई कहा भाई लो मैं को दूर आया ना, जो उन्हों को अच्छा करना रहे तो वो बन गई है। हाँ यार, विकास होना चाहिए। क्या कह रहे हैं? विकास होना चाहिए, विकास होना चाहिए, विकास होना चाहिए, विकास होना चाहिए। क्या नाम पड़ेगा आपका? मोहम्मद जावेद। जावेद जी, हाँ। किस मुद्दों को लेकर के आप वोट देंगे आप? राहुल गांधी को नहीं तो समाजवादी पार्टी को। समाजवादी पार्टी। हाँ, जो भी पार्टी हम लोग के साथ देगी उसी पार्टी को हम लोग वोट देंगे, जिताएंगे। अच्छा, जो पार्टी आपका साथ देगी उसको जिताएंगे आप। क्या करते हैं आप? हम ऑटो चलाते हैं। ऑटो चलाते हैं। महंगाई, बेरोजगार, ये सब नहीं होना चाहिए। ये सब नहीं होना चाहिए। हाँ, सस्ताई होना चाहिए। सरकार कह रही है कि महंगाई कहाँ है, बेरोजगारी कहाँ है? कहाँ न है, आदमी लोग परेशान है और जीएसटी हो रही है 1% 2% जीएसटी ज्यादा हो रही है। हाँ, इसके से महंगाई बहुत ज्यादा है। और महंगाई भी है, और पहले उतना नहीं था। आज 2 रुपया 3 रुपया किलो का जमाने से हम लोग गेहूं चावल आटा खरीद के खाते थे। अब बताइए 20 रुपया 25 रुपया किलो आटा चावल चल रहा है, 50 रुपया किलो चावल चल रहा है। तो महंगाई नहीं है। महंगाई से आपके रोजगारी पे कितना असर पड़ता होगा? बहुत असर पड़ा बेरोजगारी लोग के। मैंने इस बार परिवर्तन होगा। परिवर्तन होगा। क्या इस बार बदलाव होगा चाचा इस बार? बेटा मैं क्या बताऊं आपको, सरकार लाओ जिसमें नौकरी का जो वादा करती हो, भ्रष्टाचार को खत्म करने का वादा करती हो, सबको बराबर का हक देने का वादा करती हो। यानी इस बार परिवर्तन होगा। अगर आप चाहेंगे तो हो जाएगा, सब चाहेंगे तो हो जाएगा। किसी एक किसानों से तो होता नहीं होगा। क्या माहौल है इस बार? सब ठीक ठाक है। यही सबसे बड़ा सबसे अहम मसला तो ये है कि जो नए नस्ल के बच्चे हैं जिनकी तालीम इंटर है, एमएससी है, बीएससी है, एमएससी कर लिए हैं, उनके लिए कोई व्यवस्था मऊ हमारे शहर में नहीं। हमारी पे 2 बच्चे एमएससी कर लिए, आगे के लिए बीएड कराने के लिए हमारे पे व्यवस्था नहीं है। मैं उस लायक नहीं हूँ। अब बच्चे कहाँ जाएंगे? आज जो प्राइवेट स्कूल से है 2500 3000 रुपये देते, जो बच्ची 50 रुपया भाड़ा लगा के जाए
2000 2500 रुपये मिलता है। MSc किया जो बाप मजदूरी करके अपनी बच्चियों को MSc कराएगा, उसको 2500 रुपये महीना 3000 रुपये महीना ना, वो क्या करेगा? उसकी शादी का दहेज इकट्ठा करेगा कि बाल बच्चों की महंगाई का? रोटी दाल देखिए, जो 70 रुपये थी साला 180 रुपये हो गई है, 170 रुपये हो गई, महंगाई बढ़ गई है। महंगाई बढ़ गई। हमारी जो आमदनी थी 100 रुपया, वो 90 हो गई है। कम हो गई है। हम कहाँ से मेंटेन करेंगे? क्या है आपका रोजगार, क्या है? बुनकर हैं हम अच्छा, बुनकर है। जी। इस सरकार में बुनकरों को कितना लाभ हुआ है? यही लाभ हुआ है कि कोई व्यवस्था सरकारी हमको नहीं मिल रही। सरकार तो कह रही है कि हम बुनकरों से लेकर के हर गरीब मजदूरों तक हर सरकार की हर योजनाओं को पहुंचा रहे हैं। कौन योजना है अभी बताइए, आप तो प्रवक्ता है ना। सरकार कह रहे हैं, हम किसी के प्रवक्ता नहीं है, हम सरकार कह रही है, हम ये नहीं कह रहे हैं। तो आपको कोई जानकारी है कि बुनकर के लिए कोई सरकारी योजना है जिससे बुनकर अपने पैरों पर खड़ा हो जाए? नहीं है ना? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्या चाचा, बात सही है? बिल्कुल सही है। जो सब्सिडी देती थी बिजली पे, वो भी जो है उत्तर प्रदेश हुकूमत खा गई, उसको आ गई। हाँ आ गई। घोसी में किसकी सरकार? आपकी। घोसी में किसकी सरकार? आपकी। हमारी? यस। हमारी कौन सी सरकार? आप जो सोच रहे हैं वही सरकार। हम तो कुछ नहीं सोच रहे, जनता क्या सोच रही है ये जानना चाहते हैं। आप जो सोच रहे हैं वही सरकार। हम सोच रहे क्या चाहते हैं, वही आप चाहते हैं। जो घोसी में राजीव राय आ गए हैं, फिर से ओम प्रकाश के बेटवा, फिर से बालकृष्ण चौहान आ गए। ये तीनों में से कौन बेटर होगा आपके हिसाब से? सरकार तो राजीव राय का। राजीव राय का। क्या चाचा, क्या माहौल है? बढ़िया। किसका माहौल है मऊ में? राजीव राय। राजीव राय। क्या माहौल है चाचा, क्या माहौल है बता तो दीजिए। राजीव राय। उसके अलावा नहीं है, पूरा मऊ टूट पड़ा है गठबंधन। हाँ, टूट गया एकदम गठबंधन के पीछे, एकदम टूट गया है गठबंधन। माहौल एकदम बन गया है। जब भाजपा सरकार 10 साल में कोई काम नहीं किया तो आप करेगी? मोदी रोड खाली इसका बस हिंदू मुस्लिम लड़ा करके बस ये अपना जो इतना आयु खराब कर दिया है भाजपा सरकार। हिंदू मुस्लिम करा करके राजनीति कर रही है सिर्फ सरकार। और राजनीति तो कर ही रही है। मुसलमान करने जा रहे हैं, क्या बोलने जा रहे हैं कि मुसलमान के पीछे पड़े हुए हैं भाजपा वाले। हम लोग का बुनकर है क्या? कोई मुसलमान कुछ कह रहा है देश के लिए? नहीं कह रहा, नहीं कह रहा है तो क्यों मुसलमान के पीछे पड़े हुए? 5 किलो राशन दे के कौन 15 लाख रुपये दे रहे थे, फिर तीसरी बार सरकार बना ले 15 लाख रुपये वो दे दे जो वादा किए थे 10 साल पहले। वो तो कह रहे हमेशा कह रहे कि वो सब चुनावी जुमला था। जो हम लोगों को बिजली की सब्सिडी थी 72 रुपए जो है पर लूम हो जो है करने में 400 रुपये वसूल रहे हैं, वो भी कोई उसकी सीमा नहीं है। तो कोई ये बताइए, ये सब चीजें चुनाव के समय, इस समय चुनाव आ गया, नेताजी लोग से कहेंगे बात? नेताजी कोई भाजपा में सुनने वाला है क्या? कोई नहीं सुन रहा है। मुस्लिम के लिए कोई कुछ करने वाला है? बजट हर साल कम हो रहा है इनका मुस्लिम का। आपको नहीं समझ इस बात की? नहीं सुन रहा है कोई। आपको इस बात की समझ नहीं है कि हर साल बजट कम हो रहा है मुस्लिम का? कम हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? आप बताओ ना। हम पूछ रहे हैं, हम पूछ रहे हैं, आप बताओ। आप बिल्कुल कम हो रहा है, जब आप कह रहे तो कम हो रहा है। कहाँ से हमको कुछ मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा। क्या नाम पड़ेगा भैया आपका? नाजिम अंसारी। नाजिम अंसारी जी। अंसारी, इस बार माहौल क्या है मऊ में घोसी लोकसभा चुनाव को लेकर? देखिए भैया, पब्लिक बहुत परेशान है और पब्लिक परेशान है कई रीजन है। 15 दिन से 6 घंटे 8 घंटे 12 घंटे बिजली गोल, कोई झांकने नहीं आता, कोई ताकने नहीं आता। और सरकार से हमारा एक सवाल है कि आपने किसान का बिल माफ किया, क्या आप किसान को और बुनकर को भी आपस में लड़ाने का काम करेंगे? अभी तक तो हिंदू मुसलमान आती है। कहने का मतलब कि आपने किसान का तो माफ किया, बुनकर का भी कुछ माफ कर देते, बुनकर को भी अच्छा लगता। क्या बुनकर हिंदुस्तान का नागरिक नहीं है? दूसरी बात कि आपने कहा कि वोट किसको करेंगे, हम वोट इस बार उसको करने जा रहे हैं जब चुनाव खत्म होगा और जब सरकार बदलेगी तब हम मोदी जी के और योगी जी को ये दिखाएंगे कि विकास किसको कहते हैं। क्योंकि हम जब शिकायत करेंगे तो हमारी सुनवाई होगी और विकास होगा, बिल्कुल होगा। किस सरकार से उम्मीद है कि आपको उस सरकार में आपकी सुनवाई हो सकती है? इस समय अखिलेश जी, राहुल जी मिल करके ये वादा कर रहे हैं कि हम जनता के बीच जा करके उनकी बात सुन करके विकास करेंगे। इसी बात पे हम लोग वोट करने जा रहे हैं गठबंधन को। किसको? जहाँ पे गठबंधन का प्रत्याशी सपा से लड़ेगा वहाँ सपा से देंगे, जहाँ से कांग्रेस का। प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि इस बार हम अल्पसंख्यक विभाग लेकर आ चुके हैं और मुसलमानों का बहुत विकास करेंगे हम। एक नंबर का झूठा नेता है, ये पेनी का लोटा है।
कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं बचा है। मऊ में जमीन पे घूम के दिखा दे, ओम प्रकाश राजभर जी मऊ में घूम कर दिखा दे, आपको दिखा देंगे। राहुल जी आएंगे रोड पे घूमेंगे, तनहा पब्लिक मिलेगी लेकिन उनकी शिकायत नहीं मिलेगी। अखिलेश जी आएंगे रोड पे घूम कर चले जाएंगे, उनको सपोर्ट मिलेगा। ये ओम प्रकाश राजभर जी आएंगे जूता खा के जाएंगे, क्योंकि पूरे मऊ के लोगों को धोखा दिया। अरे मंत्री है, ऐसे मत बोलिए। आपके समाज, आपका समाज उनके साथ है। आप कह रहे हैं वो मंत्री हैं, क्या मतलब वो मंत्री बन गए तो जनता डर जाए? अब भैया वो मंत्री हैं, हमने नहीं वोट दिया उनको, हमने ही वोट दिया उनके पार्टी को, तब उनकी सरकार बनी, वो मंत्री बन गए। तो अब उनको सुनाने से मैं डरूंगा? जेल भेज देंगे, इनकाउंटर करा देंगे। ये झूठी सरकार बुलडोजर चलाने का दावा करती है। दम है तो एक माफिया का मकान गिरा करके दिखाएं। ये बेकसूर लोगों का मकान गिराते हैं। दम है तो एक भी माफिया का नाम ओपन करके दिखाइए, नहीं बताएंगे। सरकार तो कह रही है कि माफिया को मिट्टी मिला दी है। अखिलेश जी चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि आप लिस्ट जारी करिए, माफियाओं की लिस्ट जारी करिए। सरकार की हिम्मत नहीं है कि लिस्ट जारी कर दे। योगी सरकार कह तो रही है कि हमने सभी माफियाओं पर बुलडोजर चला दिया, कार्रवाई कर दी। भैया सब दिखावा है, सब दिखावा है। उनसे कहिए ना कि आप कहते हैं कि सारे माफिया खत्म, तो गोली जेल के अंदर चली, जेल के अंदर जहर पी दिया गया और पुलिस कस्टडी में हत्या की गई। ये कौन सी सरकार है? इसके पहले भी सरकार हम लोग देखे थे, पुलिस कस्टडी में तो किसी की हत्या नहीं हुई। ये कौन सी सरकार आ गई? पुलिस कस्टडी में हत्या हो रही है। और ये किसकी बात कर रहे हैं आप? नाम किसी का मत खुलवाइए हमसे। सरकार से मेरी बात है, सरकार से मेरी लड़ाई है। और ये मैं पब्लिक हूँ, मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ। मैं पब्लिक होकर के सरकार से पूछता हूँ कि दम है तो लिस्ट जारी करिए, और दम है तो माफिया के घर पर बुलडोजर चला के दिखाइए। अभी तक किसी माफिया के घर पे बुलडोजर नहीं चला। यानी कि इस बार सरकार बन जाएगी घोसी में समाजवादी पार्टी की? बिल्कुल बनेगी, बिल्कुल बनेगी। क्या माहौल है जदा? क्या माहौल है? ठीक है, बहुत बढ़िया है। के पक्ष में? मैं किसी के पक्ष उक्ष में नहीं हूँ। ये बुनकरों की नगरी है। हमको सस्ती बिजली चाहिए और ढंग की लाइट चाहिए, बस यही मैं चाहता हूँ। किससे उम्मीद लग रही है आपको कि ये बिजली और सरकार से? हाँ, अगले सरकार से हमको पासबुक मिला है, हमको सस्ती बिजली मिल रही थी 72 रुपये में। आज हमको 400 रुपया भरना पड़ रहा है और हम लोग परेशान है कि 400 रुपया भरे कैसे। घोसी में किसकी सरकार बनेगी? घोसी उसी की सरकार हम नहीं जानते किसकी बनेगी किसकी नहीं बनेगी। हम सिर्फ बुनकर हैं, हम बुनकर का मसला जानते हैं। हमको रोजी रोटी से मसला है। आज हमको सस्ती बिजली चाहिए, मीटर हटवा दीजिए आप लोग। अब बुनकरों को खुशहाल देखना चाहते हैं तो मीटर हटवा दीजिए। सरकार में परिवर्तन तो होगा? परिवर्तन बिल्कुल होगा। हाँ, बिल्कुल होगा परिवर्तन। क्या नाम पड़ेगा आपका? राजू खटीक। क्या माहौल है इस बार मऊ में घोसी लोकसभा चुनाव को लेकर? भैया अभी कह रहे थे कि गठबंधन, अब ध्यान दीजिएगा जरा सा मेरी बातों पे कि बहुजन समाज पार्टी 1.5 लाख वोट लेके आ रहे हैं, 3 लाख वोट लेके आएगी। गठबंधन का है ना, तो जिससे गठबंधन के उनका क्या % वोट है आप जोड़िएगा। मैं तो अनपढ़ हूँ, अनपढ़ भाषा में बोल रहा हूँ आपसे। और बहुजन समाज पार्टी 3 लाख वोट लेके आएगी, लेकर आएगी। हाँ 3 लाख वोट लेके आएगी। और उसमें अगर ये हमारे अल्पसंख्यक जो भाई होंगे अगर उसमें कन्वर्ट हो जाएंगे तो मऊ की जो सीट है वो बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में जाएगी। नहीं, कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये पूछ रहे हैं। बता रहा हूँ, जैसे जिनका % वोट कम है वो कैसे जीतेंगे बताइए आप भाई, क्या % है? अब सोचिए बहुजन समाज पार्टी के पास कितना वोट है, दलित कितने हैं मऊ में? बहुत। समझ लीजिए वो 3 लाख से शुरू करेगी, 3 लाख से वो शुरू करेगी बहुजन समाज पार्टी। और उसके बाद अगर ये लोग मिल जाएंगे तो बहुत ज्यादा जितना लोग पाएंगे उससे अधिक लोग जीतेगा। आपके हिसाब से किसकी सरकार बनेगी घोसी में? बहुजन की बनेगी, बहुजन की। और जो और फिर भी बात रहा हूँ कि जो मजहब की बात जो करते हैं वो तो अलग ही बात है। यहाँ परम पूज्य बोधि सत्व बाबा साहब के जो कानून और संविधान के हिसाब चलेगा, हिंदू मुस्लिम उसके साथ रहेंगे। जो संवैधानिक के दायरे में काम करेगा उसकी सरकार कभी जिंदगी में। हम हिंदू मुसलमान नहीं चाहते, हम भाई भाई जानते हैं। हिंदू भी मेरा भाई है, मुसलमान भी मेरा भाई है। हम फिरका परस्तों के हाथ दूर भगाना चाहते हैं। किसकी सरकार बनने जा रही है घोसी में? राजू कहाँ चल गया? किसकी सरकार बनेगी भैया? किसकी सरकार बनेगी घोसी में? भाजपा की। भाजपा की। भाई साहब कह रहे हैं भाजपा की बनेगी।
भाजपा के बने। क्या परसेंट के बोल रहे भैया? एकदम सही है, पार्टी से बोल रहा हूँ, पार्टी से बोल रहा हूँ। क्या हाँ? किसका हाँ? किसकी सरकार बन रही है? भाजपा की कुछ लोग कह रहे हैं सपा की बनने जा रही है। ना, सपा सपा बसपा किनारे हैं। किनारे है। युवा है, क्या सोच रहे हैं? क्या सोच रहे हैं युवा, क्या सोच रहा है मऊ का? अच्छा, आप नहीं सोच रहे हैं। क्या माहौल है भैया, क्या माहौल है? अरे अभी नाम से लिए हो। अच्छा, आपसे लिए हैं। माहौल तो बढ़िया है, बस हमारा मसला बुनकरों वाला है। बुनकरों वाला। उससे बेहतर मैं कुछ नहीं जानता। अभी सरकार में बुनकरों को लाभ नहीं मिला। कोई लाभ नहीं बुनकरों को आज तक मिला है। आज 70 साल से कोई बता दे कि किसी बुनकर को लाभ मिला हो? नहीं मिला। आप नहीं जानते हैं। क्यों बात हमारे ही पे ला रहे हैं, क्यों नहीं लाएंगे? बुनकर तो आप हैं, बुनकर तो आप हैं। हमसे आप बात तलब कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते। बुनकर तो आप है ना। आप सरकार को पहुंचाइए कि बुनकरों को लाभ दिया जाए। इसीलिए तो इस समस्या को जानने के लिए हम आपके नगरी में आप पहुंचे हैं। चाहिए बात बुनकरों की, इतनी बड़ी बुनकरों की नगरी है, कोई माई का लाल आज तक पैदा नहीं हुआ कि किसी बुनकर को लाभ दिला दे। नहीं दिला पाया ना। नहीं दिला पाया। क्या माहौल है चाचा? मैं तो बुनकरों की माहौल क्या है? माहौल तो यही है कि बुनकरों को लाभ नहीं है। हम लोग को महीने का बिल आया था, सारा 3-3 हजार बिल आता महीने का, कहाँ से भरेंगे हम लोग? यादव, हाँ, ये मऊ के बुनकर नगरी की तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। बुनकरों का आवाज है कि इस बार परिवर्तन होना चाहिए। इस बार घोसी में जो है कि राजीव राय की सरकार बननी चाहिए। अब देखना तो यह है कि 1 तारीख को वोट होगा और 4 तारीख को परिणाम आएगा, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए लाइव न्यूज़ उत्तर प्रदेश के साथ। मैं शनि, नमस्कार।